आज किसी और औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कुछ और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेगैरती आपको याद नहीं आती कि 11 साल से आप खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं। वही एस्टैब्लिशमेंट जो आपको लेके आई थी, जो आप उनके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसके हाथ में अगर हम मुल्क की बागदौड़ एक दफा फिर दे दें, तो आप चाहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, उस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरह से जलील हो? यह हकीकी आज़ादी आपको तब क्यों याद आती है जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक नहीं कर रही होती? जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही होती है तो उस वक्त तो आपको सिविल नाफरमानी याद नहीं आती। जो बंदा औरों को इस्तेमाल करता है ना, वो खुद इस्तेमाल हो जाता है। तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमने इसके लिए जहमत दी है सीनियर तजज़िया निगार रेहाम खान साहब को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर उनसे जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत तजज़िया निगार भी हूँ, तो हमने सोचा आज उनसे तजज़िया लेते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है उस पर भी बात करेंगे। रेहाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहला सवाल आपके ट्वीट पे जो आपने 2-4 दिन पहले किया है, और आपने कहा है कि पीटीआई जो है इसके कारकुनान से तो मुझे हमदर्दी है, लेकिन मफाद परस्त लीडरों से नहीं, जो यहाँ पे लोगों को सर्दी में लेके आए, दूसरों के बच्चों को, और फिर उन्हें सर्दी में और इस ऑपरेशन के सामने छोड़ के अपनी लग्जरी गाड़ियों में भाग गए। कौन सी लीडरशिप थी ये जिन्होंने ऐसे किया? तमाम लीडरशिप, मेरा ख्याल है कि जो भी लीडर बनना चाहते हैं, जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी, और वो जो कि अपने आप को लीडर समझते भी हैं और जिनको लोग लीडर समझते हैं। तो मुझे एक अंग्रेज़ी की आप समझें एक कैच फ्रेज़ है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो हम देखें पश्तून लोग हैं, हम तो वी लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो जब आप पश्तूनों की गैरत को उभारने की कोशिश करते हैं तो खुद भी अपनी कोई गैरत दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अगर आपने अभी इंट्रो में कहा कि 14 अगस्त को जब 2014 का धरना था और पहुंचना था लीडरशिप ने, तो तब भी आपको याद है कि 16 तारीख तक तो लीडरशिप नहीं पहुंची और हम देख रहे थे सड़कों पे कि इसी तरह से बेयार मददगार बारिश हो रही थी और पश्तून ही आपकी सपोर्ट के लिए आया हुआ था, और तब भी आपने उनको बेयारो मददगार छोड़ के और आराम से घर वापस जाके आप लोगों ने नाश्ते किए। तो बेसिकली तमाम पीटीआई की लीडरशिप, जो बानी अपने को कहते हैं या जो किसी ओहदे पे हैं या कोई मौरूसियत की निशानी है, वो सारे ऐसा ही हुआ। हमने वीडियो फुटेज देखी कि आपका सपोर्टर आया, आपका सपोर्टर इलेक्शन के दौरान भी आया, आपका सपोर्टर पंजाब में भी जब आपने एहतजाज करने को कहा वो आया, आपका सपोर्टर मियां वाली भी पहुंचा, आपका सपोर्टर 9 मई में भी अभी तक गिरफ्तार है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, उसको बेयारो मददगारी छोड़ते हैं और आप अपनी लग्जरी गाड़ियों में वहां से फरार हुए हैं या वहां पहुंच नहीं सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जैसा लीडर होता है वैसे ही डेप्यूटी लीडर्स होते हैं। आपने अभी मौरूसियत का जिक्र किया और आपने कहा कि पठानों की गैरत को आवाज़ दी, तो फिर ख़ुद भी फ्रंट पे लीड करना चाहिए था। तो बुशरा बीबी इस पे फिट आती हैं, उन्होंने पठानों की गैरत को आवाज़ भी दी और वो मौरूसी सियासत जिसको तनकीद करती रही पीटीआई, अब वो फोर फ्रंट पे भी हैं। क्या आपका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है? जाहिर है, देखें, जब आपको सूट करता था तो आपको बाकी लोगों की बेटियों पे भी एतराज़ था और उनकी बेगमात पे भी एतराज़ था और इंतहाई गलीज़ लहजा और गलीज़ किस्म की बातें की। यही अली अमीन गंडापुर जिस किस्म की ज़बान मरियम नवाज़ के बारे में इस्तेमाल करते थे, आपको याद है कि किस किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू हुई। लेकिन इधर हमें मौरूसियत पे भी एतराज़ नहीं है आपको, लेकिन अपने आप को कहना चाहिए कि हम भी सबकी तरह ही हैं, कि जब हमको सूट करता है हम मौरूसियत को भूल जाते हैं, जब हमको सूट करता है हम कहते हैं मौरूसियत को हम निगेट करते हैं। यहाँ मुझे जो इशू है वो ये है कि आप रेशल प्रोफाइलिंग ना करना छोड़ दें। मुझे बिल्कुल इस पे एतराज़ नहीं है कि आप मौरूसियत करें या आप अपनी मफाद परस्ती करें, लेकिन खुदारा उसमें रेशल प्रोफाइलिंग ना करें। जब आपको शहादतें चाहिए होती हैं, जब आपको लोगों को सड़कों पे जलील करना होता है, जब आपको जलील करना होता है लोगों को, आपको पश्तूनों की और पश्तूनों की गैरत याद आती है, लेकिन अपनी बेगैरती आपको याद नहीं आती कि 11 साल से आप खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं, तो कुछ खुद भी गैरत दिखाएं ना। इन पश्तूनों को बेरोजगार क्यों रखा हुआ है? उनको अपने सूबे में रोजगार देना। वो क्यों किमाड़ी पोर्ट पे बेयारो मददगार और लोगों के रहमो करम पे है? वो क्यों दुबई में ख्वार हो रहे हैं? वो क्यों सऊदी में ख्वार हो रहे हैं? अगर आप उनकी गैरत को उजागर करना चाहते हैं तो खुद भी तो कोई गैरत दिखाएं।
अली अमीन गंडापुर को भी तो चाहिए था ना कि कोई गैरत दिखाते। तो मुझे अफसोस इस बात पे है कि आप हमको रेशियल प्रोफाइलिंग करके जिहादी लेबल करते हैं। हमको पश्तूनों को आपने जब आपको सूट किया है हमें जिहादी लेबल करके हमको इस्तेमाल किया है। जब आपकी मर्जी होती है आप हमें मुजाहिदीन बना देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आप हमें दहशतगर्द बना देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आपको हम पश्तून दिखाई देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आप हमें अफगान बाशिंदे बताते हैं। तो खुदारा ये रेशियल प्रोफाइलिंग अब हमारे ऊपर मुसल्लत जो कर रहे हैं आप ना करें। आई हैव अ ह्यूज इशू विद द लैंग्वेज यूज्ड। जो आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई लीडर भी हो, चाहे वो किसी की अहलिया हो, चाहे वो बानी हो या खुद वो कोई पश्तून हो। स्टॉप यूजिंग अस फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट, स्टॉप बीइंग सो पेटी एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग आवर जनरेशंस अपॉन जनरेशंस। वी नीड जॉब्स। आप खैबर पुख्तनख्वा में रोजगार दें। आप खैबर पुख्तनख्वा की देखें जरा आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं। तो गैरत आपकी उधर क्यों नहीं जागती जब मिडिल स्कूल्स नहीं है हमारी लड़कियों के लिए, जब सेफ्टी नहीं है, जब सड़कें नहीं है। तो गैरत आपके धरनों और एहतजाजी के ऊपर आपको पश्तून की याद आती है। जब उनको उठाया जाता है, जब उनको नौ नहीं उठाया जाता है, तब आपको क्यों गैरत याद नहीं आती? आपने बड़ी वैलिड बातें की हैं। ये सारी बातें जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है, वहाँ के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं या नेशनल असम्बली में जो मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से या सेनेट में हैं, उनको ये सारी बातें नज़र नहीं आती, सुन नहीं रहे, ये बोल नहीं रहे। क्या मसला है कि सब एक ही तरफ लगे हुए हैं और 11 साल हुकूमत में हो गए हैं, लेकिन वहाँ के अवाम का हालात इतने बुरे हैं। अमन अमान की हालत देख लें, क्या वजह है इसकी? अफसार आलम साहब, जैसा लीडर होता है ना वैसे ही उसकी नीचे डेप्यूटी लीडरशिप होती है, वैसे ही उसके लोग होते हैं। तो लग तो ये रहा है कि जनाब लीडर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लीडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे। मतलब ये आप देखें कि दोबारा जो सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है, ये सिविल नाफरमानी आपको तब क्यों याद आती है, ये हकीकी आज़ादी आपको तब क्यों याद आती है जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक नहीं कर रही होती। जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही होती है तो उस वक्त तो आपको सिविल नाफरमानी याद नहीं आती, उस वक्त तो आपको डेमोक्रेसी याद नहीं आती। आपको याद नहीं अफसार आलम साहब कि आपको जब गोलियां लगी थी तो आप भी तो अकेले थे। आप मुझे बताएं, आज इनकी अहलिया ये कह रही है मैं तो अकेली थी, तो अगर अकेली थी और फिर गोलियां भी चली तो गोली लगी कैसे नहीं? आप जब अकेले थे पार्क में तो गोली लगी थी ना, और सब कह रहे थे हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता इस्लामाबाद में गोली लगी है, हमें तो नहीं पता अफसार आलम साहब को कैसे गोली लगी है। आप पे तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आपने अपने आप को गोली मारी है। ये तब प्राइम मिनिस्टर थे ना, इन्हीं की लीडरशिप पावर में थी। तो बात ये ना, सिविल नाफरमानी करते हुए महात्मा गांधी अच्छे लगते हैं। महात्मा गांधी ने जब सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था ना, तो मुझे मैं सिविल नाफरमानी पे, देखिए सिविल नाफरमानी पे आपने 2014 की बात भी की है और आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट जब इनके साथ थी तो तब तो इन्हें हकीकी आज़ादी याद नहीं आती। तो 2014 में जो कुछ हुआ वहाँ सीखा तो इन्होंने, सिविल नाफरमानी सीखी तो वहीं से ना जो इनको सिखा रहे थे। तो अब ये जो इन्होंने सीखा वो सबक दोबारा ला रहे हैं। आप समझती कामयाब होगी सिविल नाफरमानी की इनकी कॉल? 2014 में क्या सिविल नाफरमानी पे कामयाबी हुई थी आप बताएं ना मुझे। 20 अगस्त 2014 को सिविल नाफरमानी अनाउंस की, 10 सितंबर तक तो आप बिल्स पे कर रहे थे। मैं तो इसकी आईनी शाहिद हूं कि ये हमेशा औरतों को, बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आज किसी और औरत को इस्तेमाल करें, आज कुछ और बच्चों को इस्तेमाल करें। आपको याद है कि उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ओ मैं क्या करूं, मेरी तो जनाब अहलिया और उसके बच्चे को बिजली की ज़रूरत थी। एक्चुअली आपके घर में सोलर पावर लगी हुई थी, क्योंकि आपका घर तो, आप ऑन चौधरी साहब से पूछें कि क्या बनीगाला में सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए थे, कौन सी बिजली का बिल। ये सारा ड्रामा करना, लोगों के सामने बिजली के बिलों को आग लगाना, और वो बेचारे लोग जो कि बिजली के बगैर रह नहीं सकते, ना उनके पास इतने मेहरबान दोस्त और अहबाब हैं कि वो सोलर पैनल्स मुफ्त में आपको लगा दें, या इस किस्म की कोई आपकी नेटवर्किंग हो कि जनाब हमने बिजली का बिल 10 दिन लेट हो गया तो प्लीज़ हमारी काटे ना। गरीब लोग तो वापटा के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं जब उनका डिफेक्टिव मीटर होता है। हमसे पूछे ना, हम खड़े हुए ना वापटा के बाहर डिफेक्टिव बिल्स, लोगों के तो 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं। आप 2014 के बिल देखे, 13-13 हज़ार के तो बिल हैं। ये भी सोचने की बात है कि आपके बिल इतने कम कैसे आ रहे हैं जब आप एक महल में रह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बड़ा अहम बातें बताई हैं, लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया है कि ह्यूमन शील्ड ख़वातीन और बच्चों की बनाते हैं खान साहब और उनकी पार्टी, और अभी भी एक औरत को बनाया हुआ है। आप समझते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनको खान साहब अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शील्ड के तौर पर?
देखिए, जो बंदा औरों को इस्तेमाल करता है ना, वो खुद इस्तेमाल हो जाता है। इस वक्त हकीकत ये है कि जो शख्स ना अपनी पार्टी को संभाल सकता है, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताएं, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि पार्टी चेयरमैन कौन है, पार्टी स्पोक्स पर्सन कौन है, कौन फाइनल कॉल दे रहा है, कौन सेमीफाइनल कॉल दे रहा है, कौन कह रहा है कि जनाब उनको आगे जाना था, कौन कह रहा है कि संजयानी पे रुकना था। जो भी बानी है उसका इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी बहनों बीवियों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन कर सके। वही एस्टैब्लिशमेंट जो आपको लेके आई थी, जो आप उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन इतना बुरा है। और आप इतने बच्चे हैं कि कभी आपको एक बंदा धोखा दे जाता है, कभी कोई और शख्स आपको धोखा दे जाता है। तो इस वक्त यू आर अ कंप्लीट अटर मेस, यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो जो शख्स अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, जो अपने पार्टी सपोर्टर्स को, अफसार साहब, जो अपने पार्टी सपोर्टर्स को जेलों में और जलीलो ख्वार करता है और शहादतें भी करवाता है, उसके हाथ में अगर हम मुल्क की बागदौड़ एक दफा फिर दे दें, तो आप चाहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, उस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरह से जलील हो? तो आप तो अपनी पार्टी को पहले संभाल के बैठाएं, फिर हम आपको कहें कि जनाब आप बागदौड़ संभालें। वर्कर्स के आपने सपोर्टर्स की बात की है, पख्तून है सारे उनके पीछे, और जो आपने भी जिक्र के जिहाद का नारा लगाया, गैरत को कॉल किया पठानों की, एक पंजाबी खातून पॉलिटिशियन ने, आप पख्तून थी हैं, और आप जब पार्टी में आपकी ये जगह नहीं बन सकी, बुशरा ये जगह कैसे ले गई? और फिर लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, जिनके बारे में आप भी फिक्र कर रही हैं, उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि उनको वर्गलाया जा रहा है जिहाद के नाम पे, फिर दोबारा उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? अफसार आलम साहब, पश्तून जो है ना, हमारी एक नेचर है। हम अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी मेहमान नवाजी की वजह से, अपनी दोस्ती की वजह से और अपनी मोहब्बत निभाने की वजह से मशहूर हैं पूरी दुनिया में। जहाँ भी आप पश्तून को मेहनत का काम देंगे, वो आपको पूरा करके बताएगा, वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन इस्तेमाल पश्तून कौम को आपने हमेशा किया है। आपने उसको रेशल प्रोफाइलिंग भी किया और आपने हमेशा उसको फ्रंट लाइन पे भेज के उसको वापस कुछ नहीं दिया। दिस इज फैक्ट। लेकिन जहां भी मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, या किसी फ्रंट लाइन पे, वो पश्तून होती है। लेकिन देखे ना, गैरत, मैं तो इस बात ही के खिलाफ हूं कि आप पश्तूनों की रेशल प्रोफाइलिंग करके उन्हीं की गैरत को बार बार उभारे। मेरी जगह क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने कभी गलत बात पे किसी की पैरवी या किसी की पपेट नहीं बनी। जो गलत बात है सो गलत बात है। जो चीज मैं अपने बेटे के लिए पसंद करूंगी, वही बात मैं अपने पश्तून बच्चे के लिए, चाहे वो वजीरिस्तान का है, चाहे वो हजारा का है। मैं मफाद परस्ती के खिलाफ थी, तब वहां नहीं चल सकी। मैं पपेट बनने के खिलाफ थी, तब वहां नहीं चल सकी। और मैं आपको बार बार ये कह रही हूं कि इस वक्त जो हो रहा है ना, वो पहले फॉरेन रिमिटेंसेस जो कह रहे हैं ना कि बंद कर दें, ना दें, तो आपने तो अपने बच्चों के या किसी बहन की शादी करानी नहीं। जिस लड़के ने बाहर बैठ के मजदूरी कर रहा है और उसकी माँ के बिजली का बिल पे करवाना है, वो तो फॉरेन रेमिटेंस देगा, वो आपकी वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप बुजुर्गों का घर चलाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के